क्लास 6 की एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। ए पार्ट है 35 माइनस इन ब्रैकेट 20। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपली 20 है, 20 के साथ कोई साइन नहीं दिया है, तो फर्स्टली हमारी स्टेप होगी ब्रैकेट ओपन करना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35 माइनस 20। यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा क्योंकि सिंपल हमें माइनस ही करना है। 5 माइनस 0 हो जाएगा 5 और 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर हो गया 15। क्लियर। चलिए बी पार्ट है 72 माइनस 90। बी पार्ट भी इसी के जैसा है। यहाँ पे भी हमारी फर्स्ट स्टेप होगी कि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 72 माइनस 90। देखिए फर्स्ट वाला भी इसके जैसा ही था, लेकिन डिफरेंस ये था कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 35 माइनस 20 था, मतलब बड़े नंबर में से हमें छोटे नंबर को माइनस करना था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी वाले में हमें छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व हम कैसे करेंगे। यहाँ पे 72 के साथ कोई भी साइन नहीं दिया है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये प्लस साइन के साथ है। क्लियर। तो चलिए अब प्लस 72 माइनस 90 को हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस। माइनस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, माइनस हमें इन दोनों को करना है। तो बड़ा नंबर है 90, 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 18। अब माइनस करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि साइन हमेशा हम बड़े नंबर का लगाएंगे। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 90 है। 90 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। इसका मतलब है हमारा आंसर होगा माइनस 18। क्लियर। चलिए सी पार्ट है -15 माइनस माइनस 18। हमारी फर्स्ट स्टेप होती है ब्रैकेट्स ओपन करना, जिसमें हम दो साइन को एक साइन बनाते हैं। देखिए -15 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो साइन पास में दिए हुए हैं, तो दो साइन को हम एक साइन बनाएंगे। ये है माइनस, ये भी है माइनस, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस और 18 एज इट इज़। क्लियर। अब हम इससे सॉल्व कर देंगे। ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। माइनस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, माइनस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो 18 में से 15 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। इन दोनों में से बड़ा नंबर है 18 जो कि प्लस का है, इसका मतलब है हमारा आंसर है +3। तो आप इसको +3 या सिर्फ 3 ही भी लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा होता है इसका मतलब वो अंडरस्टूड होता है कि वो पॉजिटिव साइन है। ठीक है। चलिए ये सी पार्ट था। अब हम देखते हैं पार्ट डी। -20 माइनस 13। सबसे पहले हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे और दो साइन अगर पास में होंगे तो उन्हें एक साइन बनाएंगे। देखिए ये हो जाएगा -20 माइनस 13। क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो साइन पास में नहीं थे, इसलिए हमने एज इट इज़ लिख दिया है, सिर्फ ब्रैकेट रिमूव कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये है माइनस, ये भी है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। प्लस हमें लिखना नहीं है, प्लस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो 20 और 13 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 33, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। दोनों में से बड़ा नंबर है 20, 20 माइनस साइन के साथ है, इसका मतलब 33 भी माइनस साइन के साथ होगा। ये था डी। अब सॉल्व करेंगे ई। ई है 23 माइनस माइनस 12। ब्रैकेट ओपन करेंगे और अगर दो साइन साथ में होंगे तो उसे हम एक साइन बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो साइन साथ में दे रखे हैं, तो इन दोनों साइन को हम एक साइन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 12 एज इट इज़। ये बहुत ईजी है क्योंकि इसे सिर्फ हमें प्लस करना है। तो 3 और 2 हो जाएगा 5, 2 और 1 हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हमारा हो गया 35। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है एफ -32 माइनस माइनस 40। फर्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, और अगर दो साइन पास में लिखे होंगे तो उसे हम वन साइन बनाएंगे। -32 एज इट इज़ आ जाएगा,
यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं 2 साइन पास में दे रखे हैं, तो 2 साइन को हम एक साइन बनाएंगे, माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, और 40 एज इट इज़। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, माइनस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। बड़ा नंबर है 40, 40 में से 32 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8, और साइन लगाने के लिए हम हमेशा बड़े नंबर को देखेंगे। इन दोनों में से बड़ा नंबर है 40, 40 प्लस साइन का है, इसलिए 8 भी प्लस साइन का होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल्स टू साइन। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स दिए हैं जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन, किस में ग्रेटर देन का साइन आएगा, किस में लेस देन का साइन आएगा, और किस में इक्वल्स टू का साइन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमारा है -3 प्लस -6, फिर ब्लैंक -3 -6। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ग्रेटर देन है, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है, या फिर इक्वल्स टू है। तो सबसे पहले हमें LHS और RHS को सॉल्व करना पड़ेगा कि ये कौन सा इंटीजर है और ये कौन सा इंटीजर है, उसी के बाद हम इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप होगी ब्रैकेट रिमूव करना, और अगर 2 साइन पास में दिए हैं तो उन्हें एक साइन बनाना। देखिए, -3 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे 2 साइन पास में दिए हैं तो प्लस माइनस हमारा हो जाएगा -6 एज इट इज़। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये है माइनस, ये है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, प्लस हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे, तो 6 और 3 हमारा हो जाएगा 9। और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 6 का है, माइनस का, इसका मतलब है 9 भी माइनस का होगा। तो जब हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है -9। उसी प्रकार से हम RHS को सॉल्व करेंगे। देखिए, -3 एज इट इज़ हो जाएगा, यहाँ पे अगेन 2 साइन पास में दे रखे हैं, 2 साइन को हम एक साइन बनाएंगे, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, और 6 आ जाएगा एज इट इज़। क्लियर? अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। बड़ा इन दोनों में से कौन है, 6 है, काई का है, प्लस का है, तो 3 भी काई का हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS में हमें -9 मिला है और RHS में हमें +3 मिला है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव नंबर होगा वो नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। भले ही 9 बड़ा है, लेकिन 9 माइनस का है, इसलिए हमारा +3 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि कौन बड़ा होगा, हमारा RHS बड़ा हो जाएगा। तो ए वाले में हम कौन सा साइन लगाएंगे, लेस देन का। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। बी है -21 -10 ब्लैंक -31 +-11। क्लियर? अगेन यहाँ पे भी हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, या दोनों इक्वल हैं। तो इस अगेन हमें LHS और RHS को क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, LHS को सॉल्व, फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, ब्रैकेट रिमूव करना, ब्रैकेट ओपन करना, और 2 साइन को एक साइन बनाना। -21 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ पे 2 साइन पास में आ गए हैं, माइनस माइनस, तो 2 साइन को हम एक साइन बनाएंगे, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस और 10। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, माइनस हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे। तो 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 11,
और साइन बड़े नंबर का लगाएंगे। बड़ा नंबर 21 है जो कि माइनस साइन का है, इसका मतलब है हमारा LHS का आंसर होगा -11। अब हम सॉल्व करेंगे RHS। फर्स्ट स्टेप होगी ब्रैकेट ओपन करना और दो साइन को एक साइन बनाना। -31 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे भी दो साइन पास में दे रखे हैं, प्लस माइनस, तो दोनों साइन को हम एक साइन बनाएंगे। प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस और 11 हो जाएगा एज इट इज़। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये है माइनस, ये भी है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, प्लस हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे। जब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 42 और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। बड़ा नंबर है 31 जो कि माइनस का है, इसका मतलब है यहाँ पे भी हम माइनस साइन लगा देंगे। तो LHS में हमें आया है -11 और RHS में मिला है -42। अब हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वही नंबर छोटा होता है। यहाँ पे माइनस में बड़ा नंबर कौन सा है 42, इसका मतलब है कि ये छोटा होगा। तो हमारा बड़ा नंबर कौन सा होगा, बड़ा होगा हमारा -11। इसका मतलब है कि जो LHS है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पे B वाले में हम कौन सा साइन लगा देंगे, हम साइन लगा देंगे ग्रेटर देन का। ठीक है, ये था B पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट C। C पार्ट है हमारा 45 -11, फिर ब्लैंक के साथ है 57 + -4। क्लियर। यहाँ पे भी हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, हमें LHS और RHS को सॉल्व करना होगा। देखिए, फर्स्ट स्टेप हमारी होगी ब्रैकेट ओपन करना और दो साइन को एक साइन बनाना। 45 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे दो साइन पास में दे रखे हैं, तो माइनस माइनस दो साइन को हम एक साइन बनाएंगे। माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस और 11। ठीक है, अब ये बहुत ही ईजी है क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ प्लस करना है। तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 4 और 1 हो जाएगा 5। इसका मतलब है LHS में हमारा आंसर आया है 56। उसी प्रकार से हम RHS फाइंड आउट करेंगे। 57 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। दो साइन पास में दे रखे हैं, दो साइन को हम एक साइन बनाएंगे। प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस और 4 आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये भी सिंपल है क्योंकि यहाँ पे सिंपली हमें माइनस करना है। 7 में से 4 गए 3, 5 आ जाएगा एज इट इज़। तो LHS में हमें मिला है 56 और RHS में हमें मिला है 53। तो यहाँ पे आप इजीली बोल सकते हैं कि 56 ग्रेटर है, इसलिए C वाले पार्ट में ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो A वाले पार्ट में लेस देन का साइन आएगा, B वाले पार्ट में ग्रेटर देन का और C वाले पार्ट में भी आएगा ग्रेटर देन का साइन। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट D हम सॉल्व करेंगे। D है -25 -42 ब्लैंक -42 माइनस ब्लैंक ब्रैकेट -25। ठीक है, यहाँ पे भी हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी हमें सॉल्व करना होगा। देखिए, फर्स्ट स्टेप हमारी होगी ब्रैकेट ओपन करना और दो साइन को एक साइन बनाना। -25 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। माइनस माइनस दो साइन पास में आ गए हैं, इन्हें हम एक साइन बनाएंगे, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस और 42 आ जाएगा एज इट इज़। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस। माइनस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, माइनस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। बड़ा नंबर है 42, 42 में से 25 को माइनस करना है। 12 में से 5 गए 7, 3 में से 2 गए 1 और साइन बड़े नंबर का लगाएंगे। बड़ा नंबर है 42, प्लस का है, इसका मतलब है LHS में हमारा आएगा प्लस का 17। उसी प्रकार से हम RHS को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 42, माइनस माइनस दो साइन पास में दे रखे हैं, इसे हम एक साइन बनाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारा 25। इसे सॉल्व करने के लिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। माइनस हम लिखेंगे नहीं, माइनस हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे। बड़ा नंबर है 42, 42 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17। साइन बड़े नंबर का लगाएंगे, दोनों में से बड़ा नंबर 42 है जो कि माइनस साइन का है, इसका मतलब है 17 भी माइनस साइन का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS में भी 17
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS में प्लस का 17 आया है और RHS में माइनस का 17 आया है। तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? प्लस का नंबर हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब है कि D में भी हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है -8 प्लस ब्लैंक इज इक्वल्स टू 0। देखिए, इसमें हमें बताना है कि -8 में मैं क्या प्लस करूं तो आंसर 0 आए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो सेम नंबर्स विथ अपोजिट साइन प्लस करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। जैसे कि +3 और -3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। उसी प्रकार से -7 +7 भी क्या होगा? 0। ये भी 7, ये भी 7, ये प्लस का 7, ये माइनस का 7, ये भी 3, ये भी 3, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये भी 8, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 8। ये माइनस का 8, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 8। तो जब दो सेम नंबर्स और अपोजिट विथ अपोजिट साइन को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 0 होगा। ठीक है, देखिए, एक मेथड ये थी। अगर आपको यहाँ पे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आएगा, यहाँ पे LHS में क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने की मैं आपको एक और मेथड बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे हम ब्लैंक ऐसा का ऐसा लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस -8 को हम उधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इस -8 को हम क्या करेंगे? उधर शिफ्ट करेंगे। तो देखिए, 0 एज इट इज़ आएगा। ये -8 यहाँ पे प्लस का है, तो ये -8 उधर जाएगा तो -8 वहाँ पे जाएगा तो काई का आ जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस का 8। इसका मतलब है कि जो ब्लैंक है उसकी जगह पे क्या आएगा? प्लस का 8 आएगा। तो दोनों मेथड जिसमें जो भी आपको इजी लग रही है उन दोनों में से एक से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी प्रकार से बी में 13 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो सेम नंबर्स विथ अपोजिट साइन को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। यहाँ पे 13 है, तो 13 में हम क्या प्लस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 13 में हम क्या प्लस कर देंगे? -13। ठीक है, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है 13 प्लस ब्लैंक इज इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे? हम इस 13 को उधर शिफ्ट कर देंगे। 13 इधर हमारा प्लस का है, उधर जाएगा तो हमारा 13 का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 0 में से 13 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 13। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस मेथड से भी हमारा आंसर आ गया है जो कि है -13। तो दोनों में से कोई सी भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब सी भी हमारा है उसके जैसा ही 12 प्लस -12 इज इक्वल्स टू। अभी मैंने आपको बताया कि जब दो सेम नंबर्स 12 विथ अपोजिट साइन, ये 12 का है प्लस का, ये 12 का है माइनस का, जब हम दो सेम नंबर्स विथ अपोजिट साइन को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? 0। और अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे? हमारी फर्स्ट स्टेप होगी ब्रैकेट रिमूव करना और दो साइन को एक साइन बनाना। तो 12 आ जाएगा एज इट इज़, दो साइन पास में लिखे हुए हैं तो दो साइन को हम एक साइन बनाएंगे। ये है हमारा प्लस, ये है हमारा माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और अगेन 12 आ जाएगा एज इट इज़। तो 12 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। इस प्रकार से आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं और इसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए, अब है हमारा डी पार्ट। डी है -4 प्लस ब्लैंक इज इक्वल्स टू -12।
इसका मतलब है कि -4 में मैं क्या ऐड करूं तो मुझे -12 मिल जाए। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा आपका माइंड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर बता पाएंगे कि -4 में अगर हम -8 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा -12। और अगर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक ऐसा का ऐसा रहेगा, इस -4 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये -12 आएगा, ये -4 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये -4 इधर प्लस का था तो उधर गया तो माइनस का हो गया। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 12 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, माइनस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 8। अब हमें साइन लगाना है, तो साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा, बड़ा नंबर है 12 जो कि माइनस का है। इसका मतलब है कि इसमें ब्लैंक की जगह पे आएगा -8। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से आप इसको RHS में ट्रांसफ़र करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा लास्ट पार्ट है ई ब्लैंक -15 इज इक्वल्स टू -10। किसमें से मैं -15 करूं तो मुझे मिलेगा -10। तो देखिए, इसका अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5। 5 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा -10। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए, ये प्लस का है, प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, माइनस हम इन दोनों को करेंगे। तो 15 में से 5 गए तो आंसर आएगा 10। और दोनों में से बड़ा कौन सा है, 15 का, काय का है, माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस का। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं बता सकते तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, -15 इज इक्वल्स टू -10। सॉल्व करने के लिए इस -15 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इधर माइनस का 15 है, उधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 15। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तो 15 में से 10 गए तो 5, और दोनों में से बड़ा कौन सा है, 15, काय का है, प्लस का, तो प्लस साइन लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सेकेंड मेथड से भी +5 निकल गया है। तो आप डायरेक्टली भी इसे बता सकते हैं और सॉल्व करके शिफ्ट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड, हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए पार्ट है -7 -8 -25। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व करे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेप हमारी होगी ब्रैकेट ओपन करना, या आप बोल सकते हैं ब्रैकेट रिमूव करना, और 2 साइन को एक साइन बनाना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जहाँ पे भी 2 साइन पास में होंगे उसे हम एक साइन बनाएंगे। चलिए देखते हैं। -7 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, -8 को भी हम एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 साइन पास में लिखे हुए हैं, तो 2 साइन को हम एक साइन बनाएंगे। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा +25 एज इट इज़। ठीक है, तो फर्स्ट, ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हें हम आगे लिखेंगे और नेगेटिव नंबर्स को सारों को पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर है तो इसे हम आगे लिख देंगे, और बाकी 2 हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं तो इन्हें हम पीछे लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट रिमूव किया और 2 साइन को एक साइन बनाया। सेकेंड स्टेप में हमने सारे पॉजिटिव नंबर्स आगे लिखेंगे और नेगेटिव नंबर्स को पीछे लिखेंगे। अब हमारी थर्ड स्टेप होगी
सारे पॉजिटिव नंबर्स को हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स को हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर सिर्फ एक ही है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। कैसे हम सॉल्व कर लेंगे? ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। प्लस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, प्लस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो 7 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। अब हम साइन लगाएंगे, तो साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। दोनों में से बड़ा कौन है? 8। काय का है? माइनस का। तो 15 के साथ भी हम माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस। माइनस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, माइनस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया तो बना 1। क्लियर? अब हमें साइन लगाना है। साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। दोनों में से बड़ा है 25, 25 प्लस का है, इसलिए हम 10 के साथ भी प्लस का साइन लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, जिसका आंसर हमें मिला है +10। उसी प्रकार से हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी है हमारा -13 + 32 - 8 - 1। ठीक है, इसको भी हम उसी प्रकार से 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी होगी ब्रैकेट रिमूव करना, और जहाँ पे भी 2 साइन पास में दिए हैं उन्हें एक साइन बनाना। ठीक है, -13 एज इट इज़ लिख देंगे, +32 एज इट इज़ लिख देंगे, और इन सबको भी क्या कर देंगे? एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि 2 साइन पास में नहीं दे रखे थे, इसलिए फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ ब्रैकेट रिमूव किया है। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? सारे पॉजिटिव नंबर्स को आगे लिखना है और नेगेटिव नंबर्स को पीछे लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर सिर्फ एक है, तो उसे हम आगे लिख देंगे और बाकी सारे नेगेटिव नंबर्स को हम पीछे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -13, -8, -1। थर्ड स्टेप में हम पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हैं उन्हें एक साथ सॉल्व करेंगे और नेगेटिव नंबर्स को भी एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर सिर्फ एक ही है, इसलिए हम एज इट इज़ लिख देंगे, हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें नेगेटिव नंबर्स को सॉल्व करना है। तो देखिए, नेगेटिव नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इन दोनों को देखते हैं। ये है माइनस, ये है माइनस, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। तो 3 और 8 को 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 हो जाएगा 2। अब साइन लगाएंगे, तो साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। बड़ा नंबर है 13 माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, और यहाँ पे हम -1 को एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है, अब फिर से +32 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस फिर से हमारा हो जाएगा प्लस। तो 21 और 1 हो जाएंगे 22, और साइन बड़े नंबर का लगेगा। बड़ा नंबर है 21 माइनस का, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे माइनस। अब हम इन दोनों नंबर्स को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। माइनस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, माइनस हमें इन दोनों को करना है। तो 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गए 1, और साइन बड़ा नंबर का आएगा। बड़ा नंबर है 32 जो कि प्लस का है, तो यहाँ पे आप 10 को एज इट इज़ भी लीव कर सकते हो, या आप +10 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि जब हम कोई साइन नहीं लगाते हैं तो अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो बी वाली पार्ट का हमारा आंसर है +10। बी पार्ट का भी हमारा आंसर सेम ही है, +10। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट सी। सी है हमारा -7 + -8 + -19। फर्स्ट स्टेप हमारी होगी ब्रैकेट को ओपन करना और 2 साइन को एक साइन बनाना। ठीक है, देखिए, -7 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे 2 साइन पास में दे रखे हैं, इन्हें हम एक साइन बनाएंगे। प्लस माइनस हमारा हो जाएगा -8 एज इट इज़। अगेन 2 साइन पास में दे रखे हैं, 2 साइन को हम एक साइन बनाएंगे। प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, और 90 आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होती है? सारे पॉजिटिव नंबर्स को हम आगे लगाते हैं और नेगेटिव नंबर्स को हम पीछे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं है, सारे ही नंबर नेगेटिव हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ हम नेगेटिव नंबर्स को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तीनों को हमें एक साथ सॉल्व नहीं करना है, 2-2 करके करना है। तो जैसे कि मैं ये सॉल्व करती हूँ,
तो ये मेरा हो जाएगा माइनस माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, प्लस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो 7 और 8 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 15। क्लियर। और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा, बड़ा नंबर दोनों में से है 8 जो कि माइनस का है, तो 15 भी माइनस का होगा। और पीछे है हमारा 90, माइनस का 90, इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसे भी सॉल्व करने के लिए सेम, ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 15 और 90 हमारा हो जाएगा 105। साइन लगाने के लिए हम बड़े नंबर को देखेंगे, बड़ा नंबर है 90 जो कि माइनस का है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 105। ठीक है, ये था हमारा पार्ट सी। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट डी। डी पार्ट है हमारा 50 माइनस माइनस 40 माइनस माइनस 2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारी होगी ब्रैकेट्स ओपन करना और दो साइन को एक साइन बनाना। 50 एज इट इज़, दो साइन पास में दे रखे हैं, इसे हम एक साइन बनाएंगे, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। 40 एज इट इज़, अगेन माइनस माइनस, दो साइन पास में दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड स्टेप को इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि सेकेंड स्टेप में हम पॉजिटिव साइंस को आगे लिखते हैं, नेगेटिव साइंस को पीछे लिखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन दे ही नहीं रखे हैं, तो डायरेक्टली आप जब इन्हें प्लस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो या तो आप तीनों को एक साथ भी प्लस कर सकते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या आप दो दो करके भी कर सकते हैं। जैसे 50 और 40 को हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 90 और उसमें हम प्लस कर देंगे 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 90 + 2 हो जाएगा 92। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। ठीक है।